ओंकारेश्वर, नर्मदा का दिव्य द्वीप, ओम के आकार में जन्मा स्थान, ध्वनि से शक्ति बनी और शक्ति से शिव प्रकट हुए। यह द्वीप अनोखा है, पूरा आकार ओम जैसा है। यह प्राकृतिक है, किसी मानव ने नहीं बनाया। ऊपर से देखने पर यह स्पष्ट ओम दिखता है। पुराने समय में यात्री पक्षियों को आकाश में उड़ाते थे। पक्षी जैसे ही ऊपर जाते, यात्री नीचे खड़े होकर ओम की आकृति पहचान लेते थे। यही कारण है इसे ओंकार पर्वत कहा जाता है। नर्मदा माता का तप बहुत कम लोग जानते हैं। नर्मदा माता ने इस स्थान पर कठोर तप किया था, हजारों वर्षों तक। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण शांत मन। ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि आसपास की भूमि गर्म होती थी। असुरों का आतंक था, पृथ्वी दुखी थी। नर्मदा माता ने शिव को पुकारा। उनकी पुकार सच्ची थी। शिव प्रकाश बनकर प्रकट हुए। तेज इतना प्रचंड था कि लहरें चमक उठी। द्वीप का आकार बदल गया और वह ओम बन गया। यही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह कहलाया ओंकारेश्वर। दो शिवलिंगों का चमत्कार। ओंकारेश्वर में दो पल। कहते हैं दोनों शिव है, पर दोनों का अर्थ अलग है। ओंकारेश्वर नाद का रूप है, मामलेश्वर शक्ति का रूप है। जो दोनों का दर्शन करता है उसका जीवन संतुलित होता है। तन, मन और कर्म शुद्ध होते हैं। साधु की अनसुनी कथा। एक बार एक साधु कठोर तप कर रहा था। वह शक्तिशाली हो चुका था, पर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। देवता चिंतित हुए। उन्होंने शिव को संदेश भेजा। शिव विद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने साधु को समझाया। तप पूरा नहीं हुआ। साधु क्रोधित हुआ। उसने अपमान किया। तप उसी क्षण समाप्त हो गया। शिव ने असली रूप दिखाया। प्रकाश धरती पर गिरा। ऊर्जा हवा में भर गई। लहरें उग्र हुई। वहीं एक अग्नि स्तंभ उठा और वह ज्योतिर्लिंग बन गया। यह कथा सिखाती है, भक्ति शक्ति देती है, पर अहंकार शक्ति को नष्ट कर देता है। नर्मदा का रहस्यमय नाद। रात के समय लहरें शांत होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कई बार ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि अंदर से आती है, जैसे धरती में कोई ऊर्जा हो। वैज्ञानिक कारण नहीं खोज पाए। ध्वनि है पर स्रोत नहीं। लोग इसे नाद ब्रह्म कहते हैं, महादेव का दिव्य नाद। नर्मदा तट पर एक स्थान है जिसे ध्वनि बिंदु कहा जाता है। यहाँ बोलने पर प्रतिध्वनि कई बार लौटती है, जैसे कोई अदृश्य गुफा हो, पर वहाँ कोई गुफा नहीं है। ये ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। भक्त यहाँ ओम बोलते हैं और ध्वनि स्वयं बढ़ जाती है। ओंकारेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये ध्वनि का रूप है, ये शक्ति का रूप है, ये अनुभव का रूप है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक ही भावना महसूस करता है, शांति, भक्ति और शिव की ऊर्जा। ओम नमः शिवाय। यदि ये कथा आपको प्रेरणा दे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।